आप रोहिणी नक्षत्र के हैं? क्या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव रोहिणी नक्षत्र के हैं? अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे यूज़फुल टिप्स दिए गए हैं। मैं हूँ विकास जैन। चलिए शुरू करते हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रदेव हैं और इनके लॉर्ड जो हैं वो ब्रह्मा हैं, जिन्हें हम क्रिएटर भी कहते हैं। वृषभ राशि इनकी राशि है और ये 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक इनका अधिकार क्षेत्र है। दोस्तों, जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो इनके सिंबल्स के बारे में भी जानना आवश्यक है। इसके सिंबल रथ, बैलगाड़ी और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है उसे बरगद का पेड़ इसका सिंबल कहा गया है। सिंबल्स से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनके वृषभ राशि में होने के कारण और चंद्रदेव इस नक्षत्र के स्वामी होने के कारण इमोशनल एक्टिविटीज और मटेरियलिज्म को बहुत महत्व दिया गया है। इन जातकों की लाइफ लग्जूरियस होती है। अगर इसके बेनिफिक और मेलेफिक इफेक्ट्स को देखना हो तो चंद्रमा की स्थिति को जानना बहुत ही अनिवार्य होगा। मान लीजिए चंद्रमा अगर मेलेफिक है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स वहां पर प्रदर्शित होंगे, और चंद्रमा अगर बेनिफिक है तो वह उत्तम तरह के अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। जैसा कि हमें विदित ही है कि ब्रह्मा जी ने अपने कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए प्रजापतियों की नियुक्ति की थी, जिसमें 10 प्रजापति थे और एक प्रजापति जो दक्ष के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी 60 बेटियों में से 27 बेटियों का विवाह जो है वह चंद्रमा के साथ कर दिया गया था। उसमें भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जब भी जाते थे तो वह उनको अत्यधिक प्रिय थी और वह अपना ज्यादा समय वहां पसंद करना चाहते थे। इसी कारण से जो है हम यह समझ सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिवनेस उस नक्षत्र में है, जिसके कारण इसके जातकों में भी बहुत अट्रैक्शन होता है। लोग इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ये किसी भी चीज की शुरुआत, क्रिएशन और उसके साथ साथ इमोशंस, जैसे जैसे हम चंद्रमा और शुक्र के विषय में जानेंगे, उसी तरह के कैरेक्टर्स इन रोहिणी नक्षत्र के जातकों में पाए जाते हैं। दोस्तों, किसी भी नक्षत्र को समझने से पहले उसके गुण, धर्म, स्वभाव को समझना बहुत ही आवश्यक है। उसकी कास्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब रोहिणी नक्षत्र के बारे में ये सब जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह है, इनकी कास्ट जो है वह शूद्र होती है। यह फीमेल से संबंधित होते हैं। इनकी जो गुण स्वभाव है या बॉडी पार्ट्स जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं वे माथा, शिन और काफ्स, ये बॉडी पार्ट्स जो है रोहिणी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ इनका गुण राजसिक है और तत्व पृथ्वी है और मनुष्य गण इनका गण है। दोस्तों, इसके 4 चरणाक्षर हैं ओ, वा, वी, वु। रोहिणी नक्षत्र के जातक जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसे वह बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, उस कार्य को पूरा करते ही हैं। यह अवश्यंभावी ही है, मतलब वह जिस काम को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। चंद्रमा के जो इफेक्ट्स हैं मेलिफिक और बेनिफिक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब चंद्रमा घटता है तब इनमें उसके मेलिफिक इफेक्ट्स आ जाते हैं और जब ये बढ़ता है तो उसके बेनिफिक इफेक्ट्स देते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की पोजीशनिंग होती है वैसे वैसे इफेक्ट्स ये देता है। लेकिन इसके की पॉइंट्स को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के जातक अपनी यंग एज के अंदर बहुत ही संघर्ष करते हैं। उनके लिए ये पीरियड प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन जैसे ही एक बार यह 38 साल की उम्र को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो रोहिणी नक्षत्र है वह काफी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। यानी 38 के बाद इसके जातक जो है वह अपने कार्यों को संपूर्ण करने में सफल होते हैं और लाइफ में आराम से किसी भी कार्य को करने की क्षमता उनकी जो है वह पूर्णता को प्राप्त होती है। इन्हें ब्लड रिलेटेड डिजीजेस
ज्यादा होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनकी मैरिड लाइफ काफी प्रॉब्लमेटिक होती है, उनमें काफी डिफिकल्टीज का उन्हें सामना करना पड़ता है। जबकि जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइफ है वह काफी प्रैक्टिकल नेचर के होने के कारण उनमें जो मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं वह कम हो जाती हैं। इसके जो 4 चरण में जो ग्रह उन्हें इफेक्ट करते हैं वह है मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो रोहिणी नक्षत्र के जातकों की लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में इस बात की चर्चा की थी, तो अब मैं वो टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे इन जातकों की लाइफ में जो डिफिकल्टीज हैं वे कम होंगी और वह अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि जो द्वितीय तिथि है हर माह की, वह रोहिणी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती है और इसमें ओम रम ओम और ओम लर्म इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से उन्हें इस नक्षत्र की जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि इसके क्रिएटर ब्रह्मा हैं और शिवजी ने ब्रह्मा की पूजा इस काल में निषिद्ध कर रखी है, इसलिए उन्हें गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गॉडेस अर्थ की भी उन्हें खूब पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए यह कुछ ऐसे टिप्स थे जो उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये लोग अच्छे साइकेट्रिस्ट और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी कार्य हैं और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, उन सब कार्यों को करके अपनी जीविका को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर पहुंचती रहे।